नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज बात करेंगे बंगाल की। चूंकि दिल्ली और आसपास के इलाके में किसान आंदोलन है, तो बंगाल पे ज़्यादा न्यूज़ लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर बंगाल में एक बहुत ही बुरा हो रहा है। जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी वहाँ सरकार है, और जो खुद एक महिला है वो खुद मुख्यमंत्री है। इसलिए बंगाल की बात करेंगे, बताते हैं आपको बंगाल में क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों का जो ध्यान है वो किसान आंदोलन की तरफ है, और जो बाकी के जो मुद्दे हैं नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है उसकी तरफ है। पश्चिम बंगाल पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, लोग उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो हुआ है कि जो 24 उत्तर 24 परगना है डिस्ट्रिक्ट, जो जहां पर एक जगह है संदेश खाली, जहां पर पिछले दिनों ईडी की रेड हुई थी और ईडी पे हमला किया गया था। जो टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख, वो अभी तक फरार है। उसका कुछ पता नहीं है कि वो बंगाल में है या फिर बांग्लादेश में चला गया है। इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां पर बॉर्डर एरिया है, तो ऐसा इधर से उधर जाना जाना लगा रहता है। और उन लोग, यही उनका स्मगलिंग जैसा ही काम होता है ज्यादातर। इस बांग्लादेश से पशुओं को इधर लाना और इधर से उधर ले जाना, तस्करी का काम है उनका ज्यादातर। जो बॉर्डर एरिया में है वहां पर ज्यादातर यही लोग हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सब किसान आंदोलन में उलझे हुए हैं, सब अपनी अपनी डिबेट में किसान आंदोलन को लेके बैठे, टीवी से लेके सोशल मीडिया से लेके। पर संदेश खाली में जो हो रहा है उस पे कोई न्यूज देते हैं तो बस 1 मिनट की 2 मिनट की न्यूज आती है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो संदेश खाली में जो हुआ है, शाहजहां शेख फरार है, उसका एक साथी है शिबू हजारा। उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो सीरियल रेपिस्ट है। वहां पर महिलाओं के साथ उसने रेप किए हैं, और सैकड़ों महिलाओं के साथ किए हैं। जमीनों पे कब्जा किया गया है। जो आदिवासी हिंदू लोग हैं उनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, उन महिलाओं के साथ रेप किया गया है, और उन महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है सीवी आनंद बोस, उनको अपनी आप बीती सुनाई है। वहां से राज्यपाल ने आके दिल्ली रिपोर्ट दी है। तो वहां पर हो ये रहा है कि उन महिलाओं ने जो आरोप लगाया है उनके हिसाब से वो जो शिबू हजारा है या जो साझा शेख है उसके आदमी किसी भी महिला को उठा के ले जाते थे और रात भर अपने घर में रखते थे, सुबह छोड़ दिया जाता था, और उसके पति को और उसको जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता था, और उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। और उन पे जो जमीनें उनकी किराए पे ली गई थी, मतलब उनका पैसा भी, उनको पेमेंट भी नहीं किया जाता था, और वो इतना मारते थे कि चलने फिरने लायक ही नहीं छोड़ते थे। और पुलिस, चूंकि टीएमसी की सरकार है, पुलिस चूंकि मिली हुई है, पुलिस उनको अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है। तब तो बचा ही रही थी जब ये मामले सामने नहीं आए थे, पब्लिक में नहीं आए थे, तब तो पुलिस बचा रही थी। अभी भी पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस अभी भी बचाने में लगी हुई है। क्योंकि अभी कल जो बीजेपी का एक डेलीगेशन था जो संदेश खाली जाना चाहता था, तो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांता मजूमदार, वो वहां से जाने वाले थे। तो उनके और उनके साथियों पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने, उनको बर्बरता से मारा, उनको पकड़ के घसीटा गया है, और वो उसी टाइम बेहोश हो गए थे। फिर उनको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, फिर उनको कलकत्ता रेफर किया गया है। और इससे पहले बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसको नहीं जाने दिया गया। और अभी जो अनुसूचित जाति आयोग है वो भी, उसका प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका प्रतिनिधिमंडल भी वहां जाएगा। देखते हैं उनको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। और भाजपा के जो विधानसभा में विपक्ष के नेता है वहां पर, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी बोला है कि मैं जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा। अब उन लोगों ने बोला है कि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही है, हमारे घरों में आग लगा दी जाएगी, हमको मार दिया जाएगा, हमारे बच्चे मार दिए जाएंगे, इसलिए अब हमको बचाया जाए। अब देखते हैं, बीजेपी ने भी अपना 6 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल, जो संसदीय मंडल वो अपना बनाया है, उसको वहां भेजना है। अब वो अपनी रिपोर्ट लाके जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको देगा। पर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जिस दिन से ये ममता सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, बहुत बुरा हाल है, खासकर हिंदुओं का। वो खुद को सेकुलर बोलती हैं दीदी, पर वो सेकुलर नहीं है।
वो जो 25 से 30% वोट है पश्चिम बंगाल में, जो एक खास समुदाय से बिलोंग है करता है, जो 25 से 30% वोट है, उस वोट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है ममता दीदी। पर वो वोट नहीं जाना चाहिए। उसको पता है कि 25 से 30% ये वोट अगर मेरी तरफ आएगा, फिर 10 से 15% वोट जो हिंदू और जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर, जो किसी भी गिनती में नहीं है, वो उनको देंगे, फिर मेरी सरकार बची रहेगी। सिंपल सा फार्मूला है दीदी का। 30% के आसपास ये जो वोट है खास समुदाय का वो, और 15% 18% जो आ जाए बाकियों का, और मेरी सरकार चलती रहेगी। मुझे कोई लेना देना नहीं, हिंदू भाड़ में जाए, मर जाए, उनको मार दो, कुछ भी कर दो। क्योंकि मैंने एक वीडियो उनका ऐसा देखा था, एक वो रैली में थी, तो वहां पर वो अल्लाह की कसम उनको खिला रही थी कि आप बीजेपी को वोट मत देना। मतलब उनको इमोशनल ब्लैकमेल करती है एक तरह से, और उन इतना गिर हरकत करती है कभी कभी, और ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। बस उनकी नेता आती हैं, एक शशि पांजा उनकी नेता हैं, वो आती हैं टीवी पर और मीडिया के सामने, तो वो ये बोलती है कि मणिपुर में जो हो रहा था बीजेपी चुप थी, वहां पर ये हो रहा था, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जंगल राज। बीजेपी आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, तो वो उल्टा आरोप लगाती है कि जंगल राज वहां पर है जहां डबल इंजन की सरकार है। मान लो गुजरात में है जंगल राज, यूपी में जंगल राज, और मध्य प्रदेश में जंगल राज, छत्तीसगढ़ में जंगल राज, बिहार में जंगल राज, उत्तराखंड में जंगल राज, राजस्थान में जंगल राज, असम में जंगल राज। पर पश्चिम बंगाल में सतयुग चल रहा है, बिल्कुल सतयुग चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी तो खुद भगवान का अवतार है, वो तो स्वयं भगवान है जो इस कलयुग में पश्चिम बंगाल को चला रही है, सतयुग चला रही है। वो राम राज है वहां पर, और अपना राज्य इनसे संभल रहा नहीं है। और ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए यहां पर आएंगी शंभू बॉर्डर। मतलब अपना घर संभल रहा नहीं है, दूसरे के घर की पंचायत करेंगे जाके। अपना घर तो संभाल लो पहले, अपने लोगों को तो देख लो। यहां पर आके किसानों की पंचायत करोगे, अपने अपने यहाँ का हाल तो देखो। अपने यहाँ का संभल रहा नहीं है, दूसरे के घर में, मेरा घर मुझसे संभले नहीं और मैं दूसरे के घर की जाके पंचायत करूं तो कैसा लगेगा? क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में? पर वही सेम हाल है पश्चिम बंगाल का। अपना संभल रहा नहीं है, दूसरे के उसमें जाके घुसना है, दिखाना है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर हो, बढ़िया बात है, सेकुलर होना अच्छी बात है, पर सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको एकदम दबा दो, मार दो, कुचल दो, और दूसरे जो अल्पसंख्यक है उसकी तरफ उसकी फेवर करो हमेशा। यहां तक तो कांग्रेस भी ऐसी है। कांग्रेस ने तो खुद अपने मुंह से बोला था, उसके तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने तो खुद बोला था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो अल्पसंख्यकों का है, और उसमें से भी सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो भाई साहब, मुझे कोई हिंदू मुसलमान करने की वो नहीं है, पर वहां पर जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसकी वजह से मैं ये लाया लफ्ज। मैं तो मुसलमानों का नाम भी लेके नहीं आता अपने वीडियो में। तो भाई साहब, ये पश्चिम बंगाल पे भी थोड़ा ध्यान दे केंद्र सरकार, और वहां पर भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो वहां पर ये लोग हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, आने वाला कश्मीर है पश्चिम बंगाल। आने वाले टाइम में कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी और उसको फुल सपोर्ट करेंगी, देश से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी का आइडियल यही है कि भैया हम सत्ता में बने रहे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।